कक्षा 7 में हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का यह हमारे पास नवा अध्याय है और इस अध्याय का नाम है चिड़िया की बच्ची। और इस अध्याय के जो लेखक हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार। इस पाठ के अंतर्गत जो कहानी प्रस्तुत की गई है उसमें सेठ माधवदास को केंद्र में रख करके लेखक ने मानव के स्वार्थीपन, लालच और दूसरे जीवों के प्रति उसकी जो निष्ठुरता और निर्दयता है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। कहानी की जो शुरुआत होती है वो माधवदास के उस नई नवेली हवेली के चबूतरे से होती है, जिसमें आसमान में छाए हल्के बादलों की एक शाम को माधवदास तख्त डाले हुए अपने चबूतरे पर बैठा हुआ है। तभी देखते देखते सामने बगीचे में गुलाब की एक छोटी सी डाली है, उस पर एक चिड़िया आ बैठती है। चिड़िया बहुत ही सुंदर, रंग बिरंगी पंखों वाली और मन को अत्यंत भाने वाली थी। वह बेफिक्र होकर बगीचे में इधर उधर कूदने फाड़ने लगी और अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकालने लगी। उसे इस बात का मालूम नहीं था कि वहीं पास चबूतरे पर माधवदास, जो उस हवेली का मालिक है, उस कोठी का मालिक है, वह भी बैठा हुआ है। वह उसको बड़े ही विस्मयपूर्ण निगाहों से निहार रहा है। चिड़िया जब तक ये सब कर ही रही थी, इतने में माधवदास ने चिड़िया को आवाज दी, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई हो, यह बगीचा तुम्हारे लिए ही बना है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। माधवदास की आवाज सुनते ही चिड़िया घबरा गई और डरते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम था कि यह बगीचा आपका है, मैं तो बस यूं ही पल भर सांस लेने के लिए यहाँ आ रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है ही, साथ में यह विशाल संगमरमर से बनी हुई कोठी भी मेरी ही है, लेकिन तुम इसे अपना समझ सकती हो। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, तुम यहीं रुक जाओ। चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो बस यूं ही धूप लेने व हवा से खेलने, फूलों से बातें करने जरा घर छोड़कर आ निकल गई थी। अब सांझ हो गई है और मैं अपने घर को वापस जा रही हूँ। माधवदास उस चिड़िया से फिर कहता है कि ए चिड़िया, पागल मत बनो, तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानती। तो चिड़िया उत्तर देती है, मान्यवर, मैं फूलों को जानती हूँ, पशु पक्षियों को जानती हूँ, हवा को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और अपनी मम्मी को जानती हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानती। तो माधवदास बड़ा उत्तेजित हो जाता है और कहता है कि मैं तो सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हें सोने के पिंजरे में भी रख सकता हूँ। लेकिन चिड़िया वहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं होती है, वो घबरा जाती है और उड़ने के लिए तैयार हो उठती है। इतने में माधवदास एक बटन दबाता है और बटन दबाते ही पीछे से माधवदास का नौकर आ जाता है, जो माधवदास का इशारा पा करके उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन चिड़िया उस नौकर के हाथों से बच निकलती है और अपने घर को वापस लौट जाती है और बड़े घबरा करके सुबकने लगती है। उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा आखिर बात क्या है, तो चिड़िया कोई उत्तर नहीं देती और वो रोने लगती है और अपनी माँ के सीने से चिपक जाती है और इस तरह से चिपकती है मानो अब वह कभी उनसे कभी अलग नहीं होगी। तो ये कहानी थी चिड़िया की बच्ची।